हेलो फ्यूचर मेडिकोज एंड अचीवर्स। जैसा कि आप सबको पता है कि ये जो हमारा सीरीज चल रहा है, ये सीरीज नीट 2026 एस्पायरेंट के लिए है। इस सीरीज में हम लोग क्या देख रहे हैं, तो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एनसीईआरटी के जिस पैराग्राफ से पूछा गया है, हम उस पैराग्राफ में जाके उस लाइन तक पहुंचेंगे जहां से एनसीईआरटी से आपसे नीट क्वेश्चन पूछ रहा है। इससे क्या होगा, तो आप सभी बच्चे, आप सभी मेरे भाई बहन दोस्त साथी सभी, एक बात तो बहुत अच्छे अच्छे सर लोगों से सुने होइएगा कि 70 से 80% जो आपके नीट में आने वाले क्वेश्चंस होंगे, जो आपके नीट में आने वाले क्वेश्चंस होंगे, वो जो है ना क्वेश्चंस पीवाईक्यू बेस्ड होते हैं। जो नीट में आने वाले क्वेश्चंस होंगे वो पीवाईक्यू बेस्ड होते हैं। पीवाईक्यू बेस्ड होने कहने का क्या मतलब होता है, आपको सेम पीवाईक्यू सेम क्वेश्चन तो नहीं मिलेगा, बट सेम कंसेप्ट जरूर रिपीट होगा। ये बात आपको समझना है, सेम कंसेप्ट आपको हर हाल में रिपीट होता है 70 से 80% क्वेश्चंस में। सेम कंसेप्ट कहने का हमारे बायोलॉजी में क्या मतलब है, तो एनसीईआरटी के जिस भी पैराग्राफ से आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, सेम पैराग्राफ से दोबारा क्वेश्चन बना सकता है, सेम पैराग्राफ में प्रेजेंट कंसेप्ट से दोबारा क्वेश्चन बना सकता है। तो बिना देरी किए हुए ये प्लांट किंगडम का सेकंड लेक्चर है, सेकंड वीडियो है, जिसमें हम जो आपके पीवाईक्यू में पूछा हुआ क्वेश्चन है उसको रिलेट करने वाले हैं। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन 2020 नीट में पूछा था, ध्यान से सुनिएगा। क्या क्वेश्चन है, फ्लोरिडेन स्टार्च हैज स्ट्रक्चर सिमिलर टू। सबसे पहले हम इन चारों ऑप्शन को देखने से पहले एनसीईआरटी में ढूंढेंगे कि फ्लोरिडेन स्टार्च कहाँ लिखा हुआ है। क्वेश्चन समझ में आया, फ्लोरिडेन स्टार्च हैज स्ट्रक्चर सिमिलर टू, यानी कि फ्लोरिडेन स्टार्च के पास एक प्रकार का जो स्ट्रक्चर होता है ना, वो स्ट्रक्चर किसके जैसा रहेगा, ये आपसे पूछा गया है। तो जब आप रोडोफैसी पढ़ोगे, एल्गी एल्गी को 3 क्लास में बांटे हैं ना, थियोफैसी, क्लोरोफैसी और रोडोफैसी। तो जब आप रोडोफैसी का दूसरा नाम होता है रेड एल्गी। रोडोफैसी को हम और क्या बोलते हैं, रेड एल्गी बोलते हैं। तो देखो, जब आप रोडोफैसी पढ़ेंगे ना, तो रोडोफैसी में एक चीज लिखा होगा कि फूड इज स्टोर्ड एज फ्लोरिडेन स्टार्च। जो फूड है ना, वो फ्लोरिडेन स्टार्च के रूप में स्टोर्ड होता है। फूड जो है, किस केस में, रोडोफैसी के केस में। रोडोफाइसी के केस में जो भोजन होगा ना, फूड होगा ना, वो उसको आप स्टोर करिएगा फ्लोरिडेन स्टार्च के रूप में। अब आगे देखिए, which is very similar to amylopectin and glycogen in structure। अब आपको यहाँ पे पता चल गया होगा कि जो फ्लोरिडेन स्टार्च के रूप में आप भोजन को स्टोर करते हैं, फ्लोरिडेन स्टार्च का जो स्ट्रक्चर होगा, किसके सिमिलर होता है, किसके सिमिलर, वेरी सिमिलर मतलब बहुत ही ज्यादा बढ़िया तरीका से सिमिलर होगा, किसके, एमाइलोपेक्टिन और ग्लाइकोजेन। तो आपके 2020 में इसी लाइन से क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, MVVI लाइन है, मस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन हुआ बाबू। और आपके लिए तो ये जो है ना, ये पैराग्राफ ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हुआ। पता है ये पैराग्राफ सबका पढ़ने वाला है, ये जरूर आप इस तरीका से इस पैराग्राफ को हाईलाइट कर लीजिएगा। और नीट से एक दिन पहले, आपके पास टाइम कम भी रहे ना, तो नीट से एक दिन पहले इसी पैराग्राफ सबको देख के जाना, आप देखोगे कि बहुत अच्छा परफॉर्म करोगे। नीट से एक दिन पहले आप इसी पैराग्राफ को कम से कम टाइम की कमी में कम से कम इस पैराग्राफ सबको जरूर देख के जाइएगा। अगला प्रश्न पे चलते हैं बाबू। अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज ऑफ यूनिसेलुलर एल्गी। आपसे पूछा गया कि ये 2020 में पूछा हुआ क्वेश्चन ये भी है। और देखो, एल्गी वाला चैप्टर से यानी कि प्लांट किंगडम से दो क्वेश्चन पूछा गया 2020 में। अब ये पूछा गया है कि इन चारों ऑप्शन में से यूनिसेलुलर एल्गी का पेयर कौन होगा। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि कहाँ कहाँ एनसीईआरटी में यूनिसेलुलर एल्गी के बारे में लिखा गया है, पहले उसको देख लेते हैं। तो देखो, जब आप यहाँ क्लोरोफाइसी, देखो आप जब एनसीईआरटी उल्टाओगे तो क्लोरोफाइसी एक चीज लिखा होगा, क्लोरोफाइसी से जस्ट ऊपर वाला पैराग्राफ, किससे जस्ट ऊपर वाला पैराग्राफ, क्लोरोफाइसी से ऊपर वाला पैराग्राफ आप उल्टाइए मेरे भाई बहन दोस्त साथी। आप क्लोरोफाइसिस से ऊपर वाला पैराग्राफ उल्टाइएगा तो उसमें आपको एक लाइन दिखेगा, क्लोरीला ए यूनिसेलुलर एल्गी। जिसको आप क्लोरीला बोलते हो ना, वो कैसा एल्गी होता है, यूनिसेलुलर एल्गी होता है।
अब देखो, क्लोरीला यूनिसेलुलर एल्गी है और वो क्लोरीला रिच इन प्रोटीन, यानी कि क्लोरीला के पास प्रोटीन बहुत ज्यादा होता है। और क्लोरीला यूज किसके तरीका से किया जाएगा, तो यूज्ड एज फूड सप्लीमेंट, यानी कि फूड सप्लीमेंट की तरह यूज किया जाते हैं। इवन बाय स्पेस ट्रेवलर, यानी कि जो एस्ट्रोनॉट होते हैं ना, जो अंतरिक्ष में जाते हैं ना, स्पेस ट्रेवलर को बहुत मिनिमम मात्रा में खाना चाहिए, क्योंकि उसको तो खाना खाएगा दाल भात चावल लपेट के, दाल भात चोखा लपेट के खाएगा कोई भी इंसान, तो उसको तो टॉयलेट वॉयलेट सब करना होगा। यानी कि अब आप, ये कहानी तो आपको अच्छे से पता है ना। तो देखो, तो स्पेस ट्रैवलर को बहुत मिनिमम मात्रा में भोजन चाहिए, मतलब स्पेस ट्रैवलर को कुछ ऐसा चाहिए जो एनर्जी भी मेंटेन रखे और उसको कुछ वेस्ट के रूप में ज्यादा टेंशन भी ना रहे। इसके लिए वो क्या करते हैं, तो क्लोरीला का इस्तेमाल करते हैं भोजन के रूप में, फूड सप्लीमेंट के जगह पे फूड सप्लीमेंट की तरह क्लोरीला का इस्तेमाल करते हैं। क्लोरीला रिच इन प्रोटीन होते हैं और वो यूनिसेलुलर एल्गी के कैटेगरी में आता है। तो ये लाइन से आपका क्वेश्चन पूछा गया था। और यहाँ पे एक लाइन और लिखा गया है, एस्पाइरुलिना। अब हम आपको यहाँ से बता देते हैं, एस्पाइरुलिना आपको पूरे एनसीईआरटी में एज इट इज कहीं नहीं लिखा हुआ है, बट आप किसी अच्छे मॉड्यूल को पढ़ोगे, किसी अच्छे कोचिंग के मॉड्यूल को पढ़ोगे, तो क्लोरीला और स्पाइरुलिना दोनों के बारे में लिखता है क्लोरीला एंड स्पाइरुलिना। यहाँ जो क्लोरीला है ना, देखो, क्लोरीला एंड एस्पाइरुलिना जो है ना, ये इन दोनों के बारे में आपको क्या क्या बात याद रखना है। तो ये सबसे पहला कि ये दोनों यूनिसेलुलर एल्गी के कैटेगरी में आएगा। यूनिसेलुलर एल्गी, अच्छा यूनिसेलुलर एल्गी किसको बोलिएगा, ऐसा एल्गी जिसके पास जो एक ही सेल वाला स्ट्रक्चर हो उसको बोल देंगे यूनिसेलुलर एल्गा। दूसरा बात, ये स्पेस ट्रेवलर के द्वारा यूज किया जाता है, ये स्पेस ट्रेवलर के द्वारा यूज किया जाएगा। हम पूरा लिख देते हैं, के द्वारा यूज किया जाता है फूड सप्लीमेंट के रूप में, किया जाता है फूड सप्लीमेंट के रूप में, फूड सप्लीमेंट के तौर पर। ये बात समझ में आया, ये बात समझ में आया। तो अब तीसरा बात याद रखना है इसके बारे में कि रिच इन प्रोटीन, इसमें प्रोटीन बहुत ज्यादा मात्रा में होता है, रिच इन प्रोटीन। तो यहां से आप जो क्वेश्चन पूछा गया था 2020 में, तो ये कंसेप्ट अच्छे से याद कर लीजिएगा। अब मेरे हमारा वीडियो होता है समाप्त यहीं पे। ये जो विद्यासागर क्लास पढ़ना है, इस चैनल पे किन किन बच्चों को लेक्चर्स मिलेंगे पढ़ने के लिए, तो जिनको नीट के थ्रू नर्सिंग कॉलेज नर्सिंग नीट के थ्रू बीएससी नर्सिंग में एडमिशन लेने का सपना हो, उनके लिए यहाँ पे फ्री कंटेंट मिलेगा एकदम कंसेप्ट के साथ। क्वेश्चन प्रैक्टिस का फ्री कंटेंट मिलेगा एकदम यूट्यूब पे। यूट्यूब हिस्ट्री में पहली बार बीएससी नर्सिंग वालों को कंसेप्ट वाला क्लास मिल रहा है, वो भी एकदम फ्री मिल रहा है। ठीक है। दूसरा बात, जिनको अगर एम्स बीएससी नर्सिंग का एग्जाम देना है, एम्स बीएससी नर्सिंग का एग्जाम देना है, उनके लिए एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट कंसेप्ट प्लस क्वेश्चन प्रैक्टिस का क्लास आपको विद्यासागर क्लास पटना प्रोवाइड करवाएगा। अगर आपको एम्स पैरामेडिकल का एग्जाम देना है तो आपके लिए ये चैनल है। अगर आपको किसी भी स्टेट का एंट्रेंस एग्जाम देना है, बीएससी नर्सिंग, पैरामेडिकल, बी फार्मा, एग्रीकल्चर, इंजीनियरिंग, इन सब चीजों के लिए अगर आपको किसी भी स्टेट का एग्जाम देना है, तो विद्यासागर क्लास पटना आप सभी बच्चों के लिए एकदम फ्री कंटेंट लेके आया है। इसमें आपको क्या क्या मिलेगा, तो रेगुलर लेक्चर्स मिलेंगे कंसेप्ट का, और जो लेक्चर्स साथ ही साथ क्वेश्चन प्रैक्टिस का अलग सेशन रखा जाएगा। और एक बात और, जब लेक्चर्स मिलेंगे तो इसमें जो कंसेप्ट समझाने के लिए जरूरी क्वेश्चन रहेगा उसी लेक्चर में आप प्रेजेंट रहेगा। साथ ही साथ समय आएगा, यानी कि जब मार्च का समय आएगा तो आपके लिए रेगुलर फ्री टेस्ट सीरीज स्टार्ट होगा, रेगुलर टेस्ट सीरीज स्टार्ट होगा। जो टेस्ट सीरीज आपको मिलेगा कहाँ पे, टेलीग्राम चैनल पे। तो आप एक काम करो, चले जाना इसी वीडियो के चले जाना आप हमारे चैनल पे दो और लिंक होगा, एक व्हाट्सएप का लिंक होगा, एक टेलीग्राम का लिंक होगा, आप दोनों को ज्वाइन कर लीजिए। आपका टेस्ट होगा टेलीग्राम पे, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट, आपको सॉल्व करना है। दूसरा बात, हर एक बच्चों को यहाँ पे पर्सनल गाइडेंस, मान लो कि आपको कोई परेशानी आ गया, मान लेते हैं कि आपको पढ़ते पढ़ते कोई दिक्कत आ गया, तो आप व्हाट्सएप ग्रुप पे चले जाना, उस ग्रुप पे आप अपना दिक्कत बता देना, अपने डाउट भेज देना। अगर आपका डाउट वहीं पे सोल्व करने लायक रहा है तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज नेक्स्ट वीडियो में जब पढ़ा रहा होऊंगा तो वहां पे जरूर आपके नाम से मेंशन करके उस डाउट को क्लियर कर दिया जाएगा। चलते हैं भाई, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। हैप्पी न्यू ईयर सभी बच्चों को, क्योंकि आज है 1 तारीख, पढ़ाई कभी अब नहीं रुकनी चाहिए, ठीक है। आज है 1 तारीख, पढ़ाई करते हैं अच्छे से।
भाई जो पीछे हो चुका है अब उसको वहीं रहने देते हैं, उससे सीख लेके अब इस 2026 को इतना बेहतरीन बना लेते हैं कि हम लोगों का सिलेक्शन इस बार हो ही जाए। ठीक है बाबू, हर एक बच्चों का सिलेक्शन हो जाना है और अभी ही डिसाइड कर देगा। ये जो जनवरी और फरवरी ये 2 मंथ है ना, ये डिसाइडिंग मंथ है। अगर आप जनवरी और फरवरी में जो भी रिमेनिंग सिलेबस उलेबस है ये सब अगर कवर कर लेते हो तो मार्च और अप्रैल आपका रिवीजन का टाइम रहेगा। आप गर्दा उड़ा के रिवीजन कर लेना और सिलेक्शन हो जाएगा। तो लग जाओ भाई, अभी भी कुछ नहीं बीता है। अभी भी अगर आप जेन्यूनली पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं तो आपका नीट देख भाई, क्रिकेट के फैन हैं, क्रिकेट काफी हद तक खेले भी हैं प्रोफेशनली। तो 2026 जब बोलने लगते हैं तो फ्लो फ्लो में T20 बोला जाता है यार, तो सॉरी। देखो भाई, 2026 नीट में जो भी बच्चे बैठने वाले हो उनके लिए बहुत बेहतरीन होने वाला है। अभी से सीरियस हो जाइए। और ये सीरीज जो है ना भाई, सच्ची बताते हैं, बायो में 70 से 80% तो आपको यूं ही बनवा देगा। जितना हम बता रहे हैं अगर आपको उतना आप कर लेते हो तो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे। चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सपोर्ट करिएगा, शेयर करिएगा दोस्तों में, और अपना वैल्यूएबल कमेंट जरूर करिएगा। आप लोगों का भी कमेंट भी मेरे लिए बहुत मायने रखेगा। ठीक है मेरे भाई, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक राधे राधे।